हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवाय कोचिंग क्लासेस एंड करियर एकेडमी। आज मैथ की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, हम एक त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। हम एक त्रिभुज की रचना कर सकते हैं यदि हमें दिया गया है। ऑप्शन ए में है केवल 3 कोण, ऑप्शन बी में दिया गया है 2 कोण और 1 भुजा, ऑप्शन सी में दिया गया है केवल 3 भुजाएं, ऑप्शन डी में दिया गया है 2 भुजा और उनके मध्य कोण। हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं यदि हमें दिया गया है केवल 3 कोण। ऑप्शन ए इज राइट। 2 कोण और 1 भुजा एक त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। 2 कोण और 1 भुजा एक त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। केवल 3 भुजाएं एक त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। 2 भुजाएं और उनके मध्य का कोण एक त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन जब 3 कोण हो तो एक त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज राइट, केवल 3 कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50% तथा 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50% तथा 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है 4/5, ऑप्शन बी में दिया गया 1 सही 4/5, ऑप्शन सी में दिया गया है 1 सही 1/5 एंड लास्ट ऑप्शन डी में दिया गया है 1/5। यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई, इसके लिए फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस XY अपॉन 100। x की वैल्यू 50%, b की वैल्यू 20% प्लस 50 इंटू 20 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 50 और 20 70 प्लस 5 दूनी 10 80%। ये आ गया 80%। जब प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 का भाग देंगे, 80/100। ये 0 से 0 कैंसिल, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 4/5। क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा? 4/5 गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट, 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है। सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है। फ़ारेनहाइट पैमाने में यह ताप है। ऑप्शन ए में दिया गया है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी में दिया गया 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी में दिया गया है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड लास्ट ऑप्शन डी में दिया गया है 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है। फ़ारेनहाइट पैमाने में यह ताप है। इसका एक फॉर्मूला होता है डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर ब्रैकेट में डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 ब्रैकेट क्लोज इंटू प्लस 32। इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन होगा। डिग्री फ़ारेनहाइट ब्रैकेट में डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 32। डिग्री सेल्सियस की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, कितनी है? 37 डिग्री सेल्सियस। ये 37 इंटू 95 प्लस 32। 37 9 जा कितना होता है? 37 9 जा होता है 333 अपॉन 5। इसको 5 का 333 में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 6 प्लस 0.6 66.6। 5 छिक्का 30, 5 छिक्का 30 पॉइंट लगाकर 0 बढ़ाएंगे 3 में और 5 छिक्का 30 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। प्लस 66.6 में प्लस 32 करेंगे, कितना आएगा? 0.6 6 और 2 8 6 3 9 98.6। कितना आएगा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज की दर से तिगुनी हो जाएगी? एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। माना राशि 100 रुपये, राइट, 100 रुपये। ये 10 वर्ष में कितनी हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी, यानी 200 हो जाएगी। 100 के कितने हो जाएंगे? 200 हो जाएंगे। तो इस पर ब्याज कितना लगा? 100 रुपये तो मेरे ही थे, और 2 गुनी होगी, 200 रुपये हो गई, यानी ब्याज कितना हुआ? ब्याज हुआ 100 रुपये। 100 रुपये मेरे थे, 200 रुपये राशि दुगनी हो गई, कितने वर्षों में? 10 वर्ष में। और इस पे जो ब्याज मिला कितना मिला? 100 रुपये, क्योंकि राशि कितनी हुई? दुगनी हुई, राइट। अब कितने वर्षों में उसी राशि की दर से तिगुनी हो जाएगी? मतलब ये जो 100 रुपये हैं, जो ये मेरे 100 रुपये हैं, ये कितने वर्षों में तिगुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में तिगुनी हो जाएगी? ब्याज कितना लगेगा इस पे? ब्याज लगेगा 200 रुपये, क्योंकि 100 रुपये मेरे पास थे, तिगुनी हुई तो ब्याज कितना मिला? 200 रुपये का, तभी तिगुनी हुई, 300 रुपये हो गए। अब ब्याज कितना मिला? ब्याज दुगना हो गया तो वर्ष कितने हो जाएंगे? वर्ष भी दुगने हो जाएंगे, यानी 20 वर्ष में, राइट। जब ब्याज 2 गुना हो गया है तो वर्ष भी 2 गुने हो जाएंगे, तब राशि तिगुनी होगी 20 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी जो आंसर है वो कितना है? 20 वर्ष। 100 रुपये मेरे थे, उस 100 रुपये एक जो साधारण राशि कितनी मानी? 100 रुपये, उस पर 10 वर्ष, वो 10 वर्ष में कितनी होगी? दोगुनी होगी, यानी 10 वर्ष में दोगुनी होगी। ब्याज कितना मिला? ब्याज कितना था? मिला 100 रुपये का। अब 100 रुपये राशि पे 3 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में? ये पूछा गया है। 100 रुपये राशि थी, 200 रुपये ब्याज मिला, तब राशि कितनी हुई? 3 गुनी हुई। जब 200 रुपये मिलेंगे, 100 रुपये मेरे थे, 200 रुपये ब्याज की मिलेंगे, तब कितनी राशि होगी? 3 गुनी होगी, तब जाके राशि कितनी होगी? 3 गुनी होगी। जब ब्याज आपका 2 गुना हो गया तो वर्ष कितने हो जाएंगे? वर्ष भी 2 गुने हो जाएंगे, यानी 10 के 2 गुने कितने हो जाएंगे? 20 वर्ष। इसमें 2 का गुणा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 20 वर्ष में राशि तिगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान है। खेल के मैदान का क्षेत्रफल है, ऑप्शन ए में 3200 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी में है 6400 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी में है 1600 मीटर स्क्वायर, एंड ऑप्शन डी में दिया गया है 12800 मीटर स्क्वायर। 80 मीटर व्यास वाले यानी एक वृत्ताकार पार्क, ये वृत्ताकार, इसमें ये है पार्क, उसमें क्या है? जो केंद्र से 80 मीटर व्यास क्या होता है? जो केंद्र से लंबी रेखा जाती है, सबसे लंबी रेखा गुजरने वाली वो क्या होती है? व्यास या जीवा होती है। ये क्या है? 80 मीटर, कितनी है? 80 मीटर। व्यास क्या होता है? जो सबसे लंबी रेखा हो, केंद्र से जाने वाली सबसे लंबी रेखा। ये वृत्ताकार पार्क है, और वर्गाकार जो क्षेत्रफल है, इसके केंद्र से जाने वाली सबसे लंबी रेखा व्यास होती है या जीवा होती है। ये कितनी है? 80 मीटर दी गई है, राइट। अब क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल या कितना होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? जो खेल के मैदान का क्षेत्रफल दिया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल, उसका क्या फॉर्मूला होता है? उसका फॉर्मूला होता है, या तो होता है भुजा का स्क्वायर, या होता है विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? या तो भुजा स्क्वायर होता है, और या होता है विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो ये वाला लगेगा, विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2। विकर्ण दिया गया है 80 मीटर अपॉन 2, 80 मीटर का ये हो जाएगा 6400 मीटर अपॉन 2, और ये 2 से ये कट जाएंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, 3200 मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा खेल के मैदान का क्षेत्रफल। कैसे लगे फ्रेंड्स? प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइए। आज के क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, एक लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।